हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है इत्ता मिश्रा और 100 डेज़ विद नियोस का आज है डे 22। और अभी मैंने ये कार इसलिए निकाल रखी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अब हम इसको घर पर लेके आ गए थे, लेकिन ओवरऑल बढ़िया से रिज़ल्ट मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। दो फेजेस में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो जो पेंडेंटिंग वगैरह हुआ था स्क्रैचेस के उसके, और सेकेंड इस पर जो मैंने कोटिंग करवाई है वो। तो अगर डेंटिंग की बात करें तो ये कुछ इस कंडीशन में अभी है जो कि अब पूरी क्लीन, पूरी फुली रिपेयर्ड है। और मेन जो डेंट आया था वो इस डोर पर आया था, ये ऐसा पूरा गड्ढा गड्ढा, और यहाँ पे हल्का सा डेंट था जो कि रिपेयर हुआ था, और ये डोर इंटैक्टली ही रिप्लेस हुआ था। तो इस डोर में क्या है, यहाँ 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 ये पूरे गड्ढे से डेंट से पड़ गए थे। वो कहानी लंबी है, कैसे कैसे नहीं, जो भी है वो पड़ गए थे, और वो हल्का सा यहाँ तक उस इम्पैक्ट आया था उस चीज़ का। तो ये करीब इस तरफ के आसपास यहाँ कहीं इसका इम्पैक्ट आया था इधर, ठीक है, जैसा एवरेजली। तो इसमें क्या हुआ, ये जो पूरा डोर है ये इंक्लूडिंग दिस, ये पूरा डोर इंटैक्ट ही चेंज हो गया। ये नया डोर लगा, कंपनी से आया था, मैं बिल बताता हूँ, बिल भी दिखा दूँगा अभी इसका। और ये जो डोर है ये यहाँ इतने दूर के लिए ये रिपेयर हुआ था, तो बस इतने से के लिए ये पूरा डोर का रिपेयर हुआ था, क्योंकि ये पूरे के पेंट हटे थे और देन रिपेयर हुआ। वो मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा। एंड सेकेंड थिंग, ये जो स्क्रैचेस थे ये कुछ इधर भी थे और इधर भी थे। ये रबड़ पेंट वाला जो एरिया है ना, ऐसा देखो, मैंने भी नाखून लग गया ना, ये इधर भी थे। तो ये पूरा इंटैक्ट ही उसे रिपेयर हुआ, ये रिप्लेस नहीं। एंड थर्ड थिंग क्या है, ये जो बम्पर है ये मैंने पहले भी बता रखा था, इसके यहाँ पे छेद हो गया था, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे एक लग गया था पीछे से, और यहाँ के जो नट है ये इसमें घुस गया था। तो ये जो पोर्शन है ये इसका छेद हो गया था इस बम्पर का। तो इसके लिए ये पूरा बम्पर ही इंटैक्टली चेंज हुआ पहले तो। अब बात करते हैं रिज़ल्ट्स की। तो Hyundai से ऑफिशियली ही मैंने करवाए थे, तो मुझे फ़िलहाल तो कोई पेंट डिफरेंस एज़ इन नहीं दिखता, क्योंकि आप देखो कैमरे में भी कुछ ऐसा पेंट डिफरेंस फ़िलहाल नहीं दिखा है। क्योंकि ऐसा मिथ है या कहा जाता है कि कंपनी से जब क्लाइंट से जब बन के आती है गाड़ी तो फिर वो पेंट और बाहर का पेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या फिर इवन दो कंपनी से ही करवाएं। पर अभी तक तो अच्छी है, क्योंकि ये हुआ था सर्विस सेंटर से ही, ऑफिशियल से, और कंडीशन पहले से तो मच बेटर है। तो अकेडमिकली तो ये है, ओवरऑल मैं बात करूँ। और पेंट डिफरेंस एज सच तो नहीं लगता कुछ। जैसे ये तो ये भी, हाँ ये भी पूरा पैनल पेंटेड ही, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर हुआ था तो ये इंटैक्ट ही पेंट होता है। अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ, इधर से आप मैच कर सकते हो। जैसे ये बम्पर नया लगा था तो ये भी कंपनी से ही पेंट हुआ था, क्योंकि आता तो बेस कोट में। तो ये और ये पुराना वाला, ये नया वाला। अब इसमें आप डिफरेंस देखो, एज सच तो कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल है, तो ठीक है सब। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, आगे जैसे होगा मैं अपडेट्स दे दूंगा। जैसे ये पैनल कंपनी से, वो ये पेंटेड जो भी है नहीं पता। तो अब बात करते हैं इसके बिल की। तो बिल जो है वो है हमारा ये 39,526, जिसमें कि अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ें तो पार्ट्स जो हमारे लगे हैं, यानी कि ये गेट और ये बम्पर, ये वाला, ये है कुल 9,623 रुपये का, और 23,071 रुपये की सिर्फ इस पर लेबर लगी है। तो इंडिया में रह के भी लेबर कितने कॉस्टली आप देख सकते हैं। हालांकि ये पूरा काम इंश्योरेंस के अंडर हुआ है, और पेमेंट जो मुझे करनी पड़ी वो थी 1,000, जो कि फ़ाइल चार्ज होती है, तो वो बात अलग है। पर अगर इन केस मैं अपने से करवाऊँ तो मुझे 23,000 सिर्फ लेबर के देने पड़ेंगे, जिसमें से 10,000 पार्ट्स के रहेंगे। तो ओवरऑल ये बिल था। चलिए अब बात करते हैं सेकंड फेज़ के बारे में, जो कि है इस पर हुई टेफ्लॉन कोटिंग। तो टेफ्लॉन कोटिंग में क्या होता है, इसके अंदर एक पहले इसको प्रॉपरली वॉश करके, स्क्रब, अब जो भी स्क्रब बोल रहा हूँ, वॉश करके पॉलिश करके जो भी करके रेडी करके ले आया जाता है। उसके ऊपर इस पर पॉलिश से कोटिंग की जाती है, जिससे वो लोग क्लेम करते हैं कि इसकी शाइन बढ़ती है। तो खैर अभी तो वॉश होके आके खड़ी है हफ्ते 10 दिन से, तो शाइन तो नो डाउट है, क्योंकि कवर में थी और फिर मैंने डस्टिंग कर दी। तो फर्दर मोर इसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं ये तो आगे चल के पता चलेगा। पर अगर मैं इनिशियल की बात करूं, जो कि इस पर हुई है ये टेफ्लॉन कोटिंग, तो शाइन तो कार की बढ़ी है। और सेकंड थिंग, अगर इस पर धूल भी चिपक रही है तो वो इजीली वाइप आउट हो जाते हैं। जैसे उससे क्या स्क्रैचेस वैचेस नहीं छोड़ते, इजीली कपड़े से या फिर वो क्लीनर से करने पे वाइप आउट हो जाते हैं, और एनहेंस रहती है, मेंटेन रहती है कार की लुक। तो ये फ़ायदा होता है टेफ्लॉन कोटिंग का। और टेफ्लॉन कोटिंग का कंपनी में मुझे प्राइस
उन्होंने कोट बताया था अराउंड 2400 रुपीज़, जो कि वो अलग से थे टेफ्लॉन कोटिंग के। तो 2400 रुपीज़ अगर 6 महीने साल भर वट एवर यू कैन से उसके लिए है तो ठीक है, एक तरीके से आपकी डिटेलिंग टाइप की हो जाती है। अब एकदम सेरेमिक कोटिंग जैसे एकदम ब्रीफली डिटेलिंग तो नहीं होती, पर हाँ बहुत काम लाए डिटेल ये कार को बना देती है। तो इतना ही रखते हैं आज वाली वीडियो के लिए। मुझे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना था कि हाँ सर्विस के बाद क्या है, इसके रिपोर्ट्स क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम हुए थे। 4 दिन उन्होंने कार रखी थी हमारी और 4 दिन में ही सारा काम करके उन्होंने दिया था। तो उस हिसाब से Hyundai को गुड फिट अच्छा करके दिया, सर्विस मुझे ठीक लगी और टाइम भी नहीं लगाया उन्होंने। एंड जो भी दिया अच्छा, क्वालिटी तो ठीक है फ़िलहाल, पेंट का ऐसे कोई दिक्कत नहीं, टेफ्लॉन कोटिंग की भी शाइन तो इन्हेंस हुई ही है। बाकी इसके कैसे रहते हैं रिज़ल्ट्स आगे चल के बताते हैं, होप सो कि अच्छे ही रहे। तो इतना ही रखते हैं आज वाली इस वीडियो के लिए। पूरा देखने के लिए शुक्रिया।